Hello and namaste friends. Welcome back to my new video. यहाँ एक विस्तृत 800 शब्दों की हिंदी में सारांश दिया गया है कि भारत में एलईडी स्क्रीन का निर्माण व्यापक स्तर पर क्यों नहीं होता। भारत में एलईडी स्क्रीन का निर्माण क्यों नहीं होता? एक विस्तृत विश्लेषण। एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड स्क्रीन आज के डिजिटल युग का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। विज्ञापन, स्मार्टफोन, टेलीविजन, स्टेडियम, मेट्रो स्टेशन, इवेंट्स और कई अन्य स्थानों पर इनका उपयोग बढ़ता जा रहा है। इसके बावजूद भारत में एलईडी स्क्रीन का निर्माण मैन्युफैक्चरिंग अपेक्षाकृत बहुत कम होता है, या यूं कहें कि मुख्य रूप से इनका आयात इंपोर्ट चीन, कोरिया, ताइवान आदि देशों से किया जाता है। इस स्थिति के पीछे कई आर्थिक, तकनीकी और रणनीतिक कारण हैं। आइए इन कारणों पर विस्तार से चर्चा करें। 1. कच्चे माल की निर्भरता। एलईडी स्क्रीन बनाने के लिए जिन मुख्य सामग्रियों की आवश्यकता होती है, जैसे एलईडी चिप्स, ड्राइवर आईसी, पीसीबी बोर्ड, मास्क, पावर सप्लाई आदि, उनका भारत में पर्याप्त उत्पादन नहीं होता। विशेष रूप से माइक्रो एलईडी चिप्स और डिस्प्ले ड्राइवर्स जैसे अत्याधुनिक घटकों का निर्माण चीन और कोरिया जैसे देशों में बड़े पैमाने पर होता है। भारत को इन सामग्रियों के लिए पूरी तरह से इन देशों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे लागत बढ़ जाती है और आत्मनिर्भरता की दिशा में बाधा उत्पन्न होती है। तकनीकी विशेषता की कमी। एलईडी स्क्रीन निर्माण एक उच्च तकनीकी प्रक्रिया है जिसमें अत्यंत सटीकता और अत्याधुनिक मशीनों की आवश्यकता होती है। भारत में इस क्षेत्र में प्रशिक्षित इंजीनियरों और तकनीशियनों की संख्या सीमित है, जबकि चीन जैसे देशों में दशकों से यह तकनीकी विकास हो रहा है और वहां तकनीकी श्रमिकों की बड़ी संख्या में उपलब्धता है। उच्च पूंजी निवेश की आवश्यकता। एलईडी स्क्रीन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। मशीनरी, साफ सुथरे क्लीन रूम्स, टेस्टिंग प्रयोगशालाएं और अनुसंधान व विकास R&D पर भारी निवेश करना पड़ता है। भारत के कई छोटे और मध्यम उद्यमों के पास इतनी पूंजी नहीं होती, जिससे वे इस उद्योग में प्रवेश नहीं कर पाते। सरकारी नीतियों और प्रोत्साहन की कमी। अब सुधार हो रहा है। हालांकि भारत सरकार ने मेक इन इंडिया, PLI स्कीम और डिजिटल इंडिया जैसी योजनाएं चलाई है, लेकिन लंबे समय तक इस उद्योग को उतना प्रोत्साहन नहीं मिला जितना इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर सेक्टर के अन्य क्षेत्रों को मिला। एलईडी स्क्रीन जैसे उन्नत उत्पादों के लिए विशेष नीति समर्थन की आवश्यकता होती है। हालांकि अब 2000 गोष्ठी एन के बाद से सरकार इस दिशा में तेजी से काम कर रही है और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को प्राथमिकता दी जा रही है। सस्ते आयात का दबाव। भारत में एलईडी स्क्रीन के निर्माण की लागत अभी भी चीन से आयात की तुलना में अधिक होती है। चीन ने बड़े पैमाने पर उत्पादन करके लागत को काफी हद तक घटा दिया है, जिससे भारतीय बाजार में उसकी पकड़ मजबूत है। भारत में बने एलईडी प्रोडक्ट्स की कीमत प्रतिस्पर्धात्मक नहीं होती, जिससे ग्राहकों का झुकाव आयातित उत्पादों की ओर रहता है। अनुसंधान और नवाचार में पिछड़ापन। एलईडी डिस्प्ले इंडस्ट्री में तेजी से बदलाव होते रहते हैं, जैसे कि माइक्रो एलईडी, OLED, फोल्डेबल डिस्प्ले आदि। भारत में इस प्रकार के अनुसंधान और नवाचार इनोवेशन की गति बहुत धीमी है। जब तक हम इन क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा नहीं देंगे, तब तक हम वैश्विक प्रतिस्पर्धा में पिछड़े रहेंगे। लॉजिस्टिक और इकोसिस्टम की कमी। एलईडी स्क्रीन बनाने के लिए सिर्फ एक कारखाना काफी नहीं होता, बल्कि एक पूरा सप्लाई चेन इकोसिस्टम, जैसे पार्ट सप्लायर्स, डिजाइन हाउस, टेस्टिंग लैब्स, मटेरियल हैंडलिंग, कस्टम क्लियरेंस, डिस्ट्रीब्यूटर चैनल आदि जरूरी होता है। भारत में इस तरह का इकोसिस्टम अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाया है, जिससे मैन्युफैक्चरिंग की लागत और जटिलता दोनों बढ़ जाती है। मानव संसाधन विकास की आवश्यकता। तकनीकी कार्यबल की कमी एक और बड़ा कारण है। चीन जैसे देशों में छात्र स्कूल स्तर से ही तकनीकी शिक्षा लेते हैं और उद्योगों के लिए तैयार होते हैं। भारत में अब भी तकनीकी शिक्षा और इंडस्ट्री स्किल्स के बीच काफी बड़ा अंतर है, जिससे योग्य और कुशल कार्यबल तैयार नहीं हो पाता। निष्कर्ष। भारत में एलईडी स्क्रीन का निर्माण ना होने के पीछे मुख्यतः तकनीकी, आर्थिक और नीति संबंधी कारण हैं। हालांकि भारत में संभावनाएं बहुत अधिक हैं। विशाल बाजार, सरकार की डिजिटल योजनाएं और बढ़ता हुआ उपभोक्ता वर्ग,
लेकिन इन संभावनाओं को साकार करने के लिए देश को तकनीकी विशेषज्ञता, निवेश, अनुसंधान और सरकारी प्रोत्साहन की दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे। अभी कुछ भारतीय कंपनियां जैसे डिक्सन टेक्नोलॉजीज, माइक्रोमैक्स, वीडियोटेक्स आदि इस क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी हैं, लेकिन उन्हें भी मूल कच्चा माल चीन से मंगाना पड़ता है। भारत को यदि इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना है तो उसे केवल असेंबली नहीं बल्कि कंपोनेंट लेवल मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान देना होगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इसके बारे में जान सकें। अपने विचार और अनुभव कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं